अस्सलामुअलैकुम। आज की इस वीडियो में हम चैप्टर 10 किंगडम एनिमेलिया का फोर्थ जो है फाइलम आर्थ्रोपोडा वो हम आज डिस्कस करेंगे। तो जो आर्थ्रोपोडा है ये इसके जो फूट हैं वो जॉइंट जुड़े होते हैं। ये आपको यहाँ नज़र आएंगे, देखें, साथ बॉडी के अटैच होंगे। तो अब ये हमने आर्ट में देखा है कि स्पाइडर में, और ये आर्ट में अब देखते हैं कि यहाँ पर भी ये लेग्स साथ अटैच हैं, जिसको अपेंडेजेस भी कहा जाता है। उसके बाद कहते हैं कि ये जो आर्थ्रोपोडा है इसको जो ये फूट जॉइंट जुड़े हुए हैं आपस में हैं, तो किस लिए ये, इसका कोई मकसद वगैरह क्या हो सकता है इसके साथ। तो फर्स्ट है कि यूज़ फॉर ईटिंग, खाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। सेंसिंग, सूंघते हैं। मूवमेंट, जो अपेंडिक्स हैं ये वाले, ये पहले खाने के काम आते हैं, यानी इनको खुराक हासिल करते हैं। सेंसिंग, सूंघते हैं। मूवमेंट, हरकत करते हैं। एंड डिफेंस, और अपना दिफा भी करते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट क्लियर हो गया। उसके बाद अब हम इनका स्ट्रक्चर देखते हैं कि दे हैव एक्सोस्केलेटन एंड कंपाउंड आइज, इनकी आइज जो हैं वो कंपाउंड होती हैं। और स्ट्रक्चर जो इनका काइटिन आपने देखा वो फंजाई की जो सेल वाल है उसकी तरह इसका एक्सोस्केलेटन होता है। उसके बाद है हैबिटेट, इसका हैबिटेट क्या है? एवरीवेयर, ये हर जगह रहते हैं। तकरीबन 85% जो है आर्थ्रोपोड्स हैं इस पूरे जो चैप्टर 10 है ना किंगडम एनिमेलिया, इसमें जो बाकी फाइलम है वो 15% है, और उनमें से ज़्यादा 85% 100 में से जो ऑर्गेनिज्म है वो क्या है? आर्थ्रोपोड्स हैं। उसके बाद नेक्स्ट है एक्वेटिक, मैराइन सी स्पाइडर, यानी समझता है एवरीवेयर, हर जगह रहते तो हैं। तो फिर उन्होंने कंडीशन बताई हुई है कि मेरीन वाटर, यानी जो समुद्री पानी है उसमें सी स्पाइडर रहता है। ठीक है, हॉर्स शू क्रैब रहते हैं और क्रुस्टेशियंस रहते हैं। ये एग्जांपल्स हैं जो कि मैरीन में रहती हैं। टेरेस्ट्रियल, जो कि सहरा में रहते हैं। स्कॉर्पियन हो गया, ठीक है। उसके बाद सेंटिपिड हो गया, आंट चींटियाँ वगैरह होगी, ये कहाँ रहती हैं? टेरेस्ट्रियल में रहती हैं। ये आपने खुद याद करना है। आगे इंसेक्ट्स हैं और कुछ पैरासाइट हैं, यानी कुछ जो है वो तो ऑर्गेनिज्म जो होस्ट है उनके ऑर्गेनिज्म में है ना रहती हैं, दूसरी जो है वो इंसेक्ट्स हैं। उसके बाद है कि ये बायलेटरल होती है, यानी अगर हम इसको यहाँ से काटें, ठीक है, तब ये बराबर नहीं आएगी, ये वाला हिस्सा ये वाला। ठीक है, तो मतलब ये रेडियल नहीं है, बायलेटरल है। इसको ये अगर मिडल से काटेंगे तब भी ये बराबर होगी, अदरवाइज ये किसी भी कंडीशन में बराबर नहीं आएगी। इसके बाद है ट्रिपल ब्लास्टिक, इसमें एक्टोडर्म भी होती है, एंडोडर्म भी होती है और मीजोडर्म भी होती है। सिलोमेर्स, जब तीनों आ गई तो इसमें वो भी है, कैविटी भी है, सिलोमेर्स होती हैं ये। अब है ऑर्गन सिस्टम, कहता बॉडी सेगमेंटेड, इसकी बॉडी जो है वो क्या होती है? सेगमेंटेड शेप में होती है, सेगमेंट बने होते हैं, ये देखें, सेगमेंट शेप होती है। उसके बाद है कि बॉडी, ये फर्स्टली ये देखें हम इसमें ये वाली जगह, यहाँ पे क्या है? हेड। अब ये है हेड। उसके बाद है थोरैक्स, यानी थोरैक्स कहते हैं ये चेस्ट वाली जगह होती है। तो इसमें देखें अब ये हेड है और ये इसकी ये चेस्ट वाली जगह है। उसके बाद है एब्डोमेन, यानी ये इसका पेट होगा, फिर नीचे एक्सक्रीशन सिस्टम होगा। तो इसमें भी ये पेट आ जाएगा, फिर यहाँ से स्टोमक वगैरह जो भी होगा, ये फिर एक्सक्रीशन वाला मामला जो है वो शुरू हो जाएगा। तो अब जो है हमारा नेक्स्ट, वो कहता है कि हेड, बॉडी एंड टेल, सर होता है, बॉडी और टेल, ये सेंटिपिड है। यानी सेंटिपिड यहाँ पे हमने पढ़ा था, ये ऊपर एग्जांपल देखी थी, जो सहरा में रहते हैं सेंटिपिड, उनमें कहता है कि हेड भी होती है, बॉडी भी होती है और टेल होती है। ठीक है, यानी थोरैक्स उसमें नहीं होती। कुछ जो है वो होते हैं स्फेलोथोरैक्स, उनमें क्या होता है? पेट होता है। कुछ में बॉडी, हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन होता है, कुछ तो हेड, बॉडी, टेल होते हैं। और इनमें स्फेलो में एब्डोमेन होता है। क्रे फिश, यानी एक मछली है, ठीक है, जिसमें हेड, थोरैक्स फिर होता है एब्डोमेन।
जो ये है इसमें कुछ हेड बॉडी और टेल, यानी उनमें अब्डोमेन नहीं होता। ठीक है जी, ये पॉइंट क्लियर हो गया अब हमारे। अब पढ़ना है कि नेक्स्ट पॉइंट है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। ये पॉइंट है, उसमें कह रहे लैक हीमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन जो इसकी कमी होती है, इसकी जगह पे क्या होता है हीमोफीलिया, हीमोलिम्फ सॉरी। सिलोम जो है फील्ड होती है ब्लड, यानी इसमें क्या होता है इनमें ये जो हीमोग्लोबिन प्योर नहीं होती, इसमें कमी होती है। तो क्या होता है जो कैविटी होती है वो भरी होती है ब्लड के साथ, उसे हीमोलिम्फ कहते हैं। उसके बाद है इसकी रिप्रोडक्शन सेक्सुअल होती है, यानी ये इसमें अक्सर जो है वो यूनिसेक्सुअल होते हैं। फर्टिलाइजेशन है अंदर ही होती है, यानी इसमें भी वो क्या हो गया कि अंदर ही जाए स्पर्म हो गया, एग रिलीज हो गया, तो अंदर ही फर्टिलाइजेशन हो जाती है। लेकिन वो कहता है कुछ ऐसे होते हैं बट इन सम एनिमल्स इट्स एक्सटर्नल। हॉर्स शू क्रैब, ये हमने पढ़ा था मेरीन वाटर में होता है हॉर्स शू क्रैब, ये देखें। तो क्या होता है कि हॉर्स शू क्रैब है, उसमें एक्सटर्नल होती है एनिमल्स में फर्टिलाइजेशन। वाटर में, समुद्र में रहते हैं ना, फिर वाटर में वो स्पर्म रिलीज़ कर देते हैं और एग रिलीज़ कर लेते हैं। बाकी ज़्यादातर ये यूनिसेक्सुअल होती है। फिर है डेवलपमेंट, जो स्पाइडर है इनमें डायरेक्ट डेवलपमेंट होती है, लेकिन जो बटरफ्लाई है उनमें क्या होगा, वो इनडायरेक्ट होगी। ठीक है, आगे दे ले एग मोस्टली, ज़्यादातर ये अंडे देते हैं, ये तो पता होगा आपको। अब इतनी भी बातें डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। वेल डेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम, इनके पास डाइजेस्टिव सिस्टम होता है यहाँ पर, जो वो क्या होता है वेल डेवलप्ड होता है, यानी वो पूरा अपनी शक्ल प्योर फॉर्म में होगा। उसके बाद है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन कहते हैं मालपीजियन ट्यूब्यूल्स के साथ करता है और कोरल और ग्रीन लैंड के साथ। अब आपको यहाँ दिखाते हैं कि यहाँ से मालपीजियन ट्यूब्यूल से यहाँ एक्सक्रीशन होती है, यहाँ से फिर हीमोलिम्फ में, फिर आगे गट में आ जाएगी जहाँ पे सर्दी हजम होगी, फिर वहाँ से डाइजेशन हो के यूरिक एसिड या फीसिस की शेप में यहाँ से निकल जाएगी बाहर की तरफ। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी इस पॉइंट की। फिर है रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन किस तरह होती है, ये देखें। ट्रैकिया के ज़रिए आती है, स्पायरेकल के पास, फिर बुक लंग्स एंड गिल्स, बुक ये वाला पॉइंट जो है उसके ज़रिए रिस्पायरेशन हो रही है, आ रही है यहाँ से, फिर बाहर निकल जाती है। फिर ट्रैकिया के ज़रिए है, ट्रैकिया होती है। और बुक लंग्स इसलिए कहते हैं, इनकी लंग्स जो है वो बुक की शेप में, यानी सफ़ों की शेप में, पेजेस की शक्ल में एक दूसरे के ऊपर तय लगी होती हैं। यानी गिल्स एंड बुक गिल्स, यानी गिल्स भी इस तरह की बुक शेप होती हैं। उसके बाद है नर्वस सिस्टम, ब्रेन इन हेड, यहाँ पर दिमाग में ब्रेन होता है, इसके दिमाग में ब्रेन होगा। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।